ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महादेव के बारे में कई ग्रंथों में विस्तार से लिखा जा चुका है, लेकिन फिर भी महादेव का न कोई आदि है न कोई अंत है। महादेव के बारे में जितना भी जानो वो कम ही लगता है। इस वीडियो में हम आपको महादेव से जुड़े 35 ऐसे रहस्य बताएंगे जो हर भगवान शिव का प्रेमी जानना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला रहस्य, आदिनाथ शिव। भगवान शिव को आदिनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि धरती पर उन्होंने जीवन का प्रसार किया था, इसलिए उन्हें आदि देव कहा जाता है। आदि का अर्थ होता है आरंभ। नंबर 2, भगवान शिव के शस्त्र और अस्त्र। भगवान शिव के पास शस्त्र और अस्त्र में एक धनुष और 2 चक्रों का जिक्र मिलता है। शिव के धनुष का नाम पिनाक है। उनका जो चक्र है उसमें एक का नाम भवेंद्र और दूसरे का नाम सुदर्शन बताया गया है। नंबर 3, भगवान शिव के गले का नाग। भगवान शिव के गले में जो नाग लिपटा है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है जो भगवान विष्णु की सैया पर बैठे हैं। नंबर 4, भगवान शिव की अर्धांगिनी। भगवान शिव की पहली पत्नी का नाम सती था, वही अगले जन्म में पार्वती के रूप में आई और उन्हीं का नाम उमा, उर्मिला और काली कहा जाता है। नंबर 5, भगवान शिव के पुत्र। भगवान शिव के 6 पुत्र हैं जिनका नाम है गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। इन सभी के जन्म की कथाएं बहुत रोचक है। नंबर 6, भगवान शिव के शिष्य। शास्त्रों के हिसाब से भगवान शिव के 7 शिष्य बताए गए हैं जिन्हें सप्तऋषि के नाम से जाना जाता था। इनके अलावा भगवान परशुराम को भी शिव का शिष्य कहा जाता है। नंबर 7, भगवान शिव के गण। भगवान शिव के गणों में 4 गण प्रमुख बताए गए हैं जिन्हें भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, भृंगी, इसके अलावा नंदी, पिशाच, दैत्य, नाग, नागिन और पशुओं को भी भगवान शिव का गण माना जाता है। नंबर 8 पर आते हैं शिव की पंचायत। भगवान शिव की पंचायत में सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु को शिव की पंचायत में माना जाता है। नंबर 9 पर आते हैं भगवान शिव के द्वारपाल। तो भगवान शिव के द्वारपाल में नंदी, स्कंद, ऋषि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश और महाकाल को भगवान शिव के द्वारपाल माना जाता है। नंबर 10, भगवान शिव के पार्षद। जिस तरह जय और विजय को भगवान विष्णु के पार्षद माना जाता है, उसी तरह रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि को शिव के पार्षद माना जाता है। नंबर 11 पर है भगवान शिव का सभी धर्मों में केंद्र। भगवान शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने धर्मों के प्रतीक ढूंढ सकते हैं। भगवान शिव के जितने भी शिष्य हुए उनसे एक ऐसी परंपरा निकली है जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में बढ़ गई। नंबर 12, बौद्ध साहित्य में भगवान शिव। भगवान शिव को बौद्ध साहित्य में पाली ग्रंथों में वर्णित 17 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि बौद्ध भगवान शिव के ही अवतार थे। नंबर 13, देवता और असुर दोनों के प्रिय हैं भगवान शिव। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। नंबर 14 पे आते हैं शिव के चिन्ह। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सकते हैं, उस पत्थर के डेले बटिया को भी भगवान शिव का चिन्ह माना जा सकता है। नंबर 15 पर आते हैं भगवान शिव की गुफा। भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई थी और उसी गुफा में छुप गए थे। उसी गुफा को आज अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर पर आते हैं भगवान शिव के पैरों के निशान। श्रीपद नामक एक स्थान जो श्रीलंका में स्थित है, उसकी चोटी पर विशालकाय पैरों के निशान मिले हैं। कहा जाता है कि ये भगवान शिव के पैरों के निशान हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के नागपट्टिनम, असम के तेजपुर और उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी विशालकाय पैरों के निशान हैं जिन्हें भगवान शिव के पैरों के निशान कहा जाता है। नंबर 17 पर है भगवान शिव के अवतार। वीरभद्र, पिपलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, ये सभी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। नंबर 18 पे है भगवान शिव का विरोधाभासी परिवार। जैसे कि कार्तिकेय का जो वाहन है वो मयूर है, जबकि भगवान शिव के गले में वासुकी नाग है और स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन है। उधर गणपति जी का वाहन चूहा है और जो सांप होता है वो चूहे का दुश्मन होता है। पार्वती जी का वाहन शेर है, लेकिन शिव जी का वाहन तो नंदी बैल है। नंबर 19, भगवान शिव का निवास स्थान। तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास स्थान माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव आज भी वहां पर विराजमान है। नंबर 20 पर आते हैं शिव भक्त। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं को भगवान शिव का भक्त माना जाता है, लेकिन राम और कृष्ण से जुड़ी कुछ कहानियां हैं जो बता देते हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या की थी
और भगवान श्री राम ने रामेश्वरम के किनारे पर बैठकर भगवान शिव की तपस्या की थी। नंबर 21 पर शिव ध्यान। भगवान शिव की भक्ति हेतु भगवान शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। नंबर 22 भगवान शिव मंत्र। दो ही शिव मंत्र है जो बहुत प्रमुख है। सबसे पहला आता है ओम नमः शिवाय और दूसरा आता है महामृत्युंजय मंत्र। नंबर 23 भगवान शिव के व्रत और त्योहार। सोमवार और सावन मास में भगवान शिव के व्रत रखे जाते हैं। इसके अलावा शिवरात्रि और महाशिवरात्रि ही भगवान शिव के प्रमुख दो त्योहार हैं। नंबर 24 भगवान शिव के प्रचारक। शैव संप्रदाय को हमेशा भगवान शिव का प्रचारक माना जाता है। इसमें दत्तात्रेय, शंकराचार्य, मत्स्येंद्रनाथ, बाबा गोरखनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। नंबर 25 शिव महिमा। शिव महिमा में कालकूट नामक एक विष पिया गया था जिसकी कहानियां बहुत प्रचलित है। नंबर 26 शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय को भारत के आदिवासियों का धर्म माना गया है। इसमें वो हठ योगी शामिल होते हैं जो दुनिया की नजरों से दूर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं और कंदमूल खाते हैं। नंबर 27 भगवान शिव के प्रमुख नाम। भगवान शिव के 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो नाम सबसे ज्यादा प्रचलित है उनमें महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ सबसे प्रमुख माने जाते हैं। नंबर 28 पे भगवान शिव की कथा। भगवान शिव की अमृत कथा में भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष पाने हेतु अमरनाथ की गुफा में जो कहानी सुनाई थी, वो कहानी भगवान शिव की कथा में सुनाई जाती है। इस कहानी को माता पार्वती के अलावा दो कबूतरों के जोड़े ने भी सुना था। नंबर 29 भगवान शिव के ग्रंथ। वेद और उपनिषद सहित विज्ञान, भैरव तंत्र, शिव पुराण एक शिव संहिता में भगवान शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्रों के अनेकों ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। नंबर 30 शिवलिंग। शिवलिंग को संपूर्ण ब्रह्मांड का एक ऊर्जा रूप माना गया है। शिवलिंग का अर्थ होता है कि शिव निराकार है, वो अनंत है और वो हर जगह है। नंबर 31 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग। पुराणों के हिसाब से भगवान शिव के जो धरती की उत्पत्ति के साथ ही ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है, उनकी संख्या 12 बताई गई है। नंबर 32 भगवान शिव का दर्शन। भगवान के जीवन में दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से भगवान शिव को देखते हैं वे सही बुद्धि वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त माने जाते हैं। नंबर 31 भगवान शिव और शंकर। भगवान शिव को शंकर के साथ में जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने में ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं, लेकिन असलियत में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की होती है। भगवान शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ही ध्यान करते हुए दिखाया गया है। अंत शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। नंबर 34 देवों के देव महादेव। देवताओं की राक्षसों से हमेशा से लड़ाई चलती रहती है, लेकिन ऐसे में जब भी देवताओं पर कोई घोर संकट आता है तो वो सभी महादेव के पास में जाते हैं। और दैत्य राक्षसों के अलावा देवताओं ने भी भगवान शिव को कई बार चुनौती दी है, लेकिन वो सभी परास्त हो गए। इसीलिए भोलेनाथ को देवों के देव महादेव कहते हैं। भगवान शिव दैत्य, दानव, भूत सभी के प्रिय भगवान हैं। वो राम को भी वरदान देते हैं और रावण को भी वरदान देते हैं। नंबर 35 भगवान शिव हर काल में। कहते हैं भगवान शिव हर युग में हुए हैं। वे राम के समय में भी थे, वे कृष्ण के समय में भी थे। महाभारत के टाइम भी भगवान शिव कई बार प्रकट हुए थे। इसके अलावा उन्होंने कलयुग में राजा विक्रमादित्य को सामने से दर्शन दिए थे। सबसे आधुनिक पुराण यानी कि भविष्य पुराण के अनुसार भगवान शिव कलयुग में सबसे आखिरी बार राजा हर्षवर्धन को दर्शन देते हुए देखे गए थे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको भगवान शिव से जुड़े 35 ऐसी बातें बताई हैं जो हर शिव भक्त जानना चाहता था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए।